अच्छा, कमलनाथ जी आएंगे तो क्या करेंगे? कमलनाथ जी आएंगे, कमलनाथ जी विकास करेंगे देश के लिए। मामा ने कुछ नहीं करा, के लिए मामा फेल हो गए। मेरी नज़र में तो कुछ नहीं किया मामा ने। मेरी नज़र में तो मामा ने कुछ नहीं किया। आप बताओ। आपको लिस्ट तो मैं अरे आप बताऊंगा। बताओ। मैं एक आम आदमी हूँ कोई मैं 3000 किलोमीटर घूमा हूँ। गांव गांव में आज जो झोपड़ी थी ना, झोपड़ी थी, अरे यार सुन तो लो, नहीं है। तो वो कांग्रेस ने क्यों नहीं बदली? अरे तो आज नहीं है क्या मोदी तो सरकार कांग्रेस ने के क्यों बाद नहीं में? बदली? मोदी सरकार के आने के बाद में नहीं है क्या? अरे तो यार एक बात बताओ, तो भगवान नीचे उतर आएगा, वो भी 100% नहीं कर सकता है तो क्या? बहस ना करो, उनके सवाल को बस वो तो गलत बता रही है है, ना। वो दोनों को इसलिए गलत लग रहा है, वो विपक्षी पार्टी के हैं। जब विपक्षी पार्टी के लोग हैं तो वो तो हम पे उंगली उठाएंगे ही ना। मोदी सरकार पे और शिवराज सरकार पर तो उंगली उठाएंगे ना। उन्हें पसंद ही नहीं आ रही उनकी तारीफ, उनकी तारीफ पसंद नहीं आ रही, इसलिए वो निकल कर आए कहीं से सुन। जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव में? पहली चीज़ तो मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक आम जनता हूँ। बिल्कुल आम जनता मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर सीतासरन शर्मा जी जी। लगभग उनके परिवार से, और वो भी 35 सालों से यहाँ विधायकी उनके पास है। आप मुझे एक काम बता दीजिए कि उन्होंने ऐसा क्या शहर के लिए, हमारे ज़िले के लिए ऐसा क्या काम करे हैं कि हम दोबारा उनको वोट दें। अच्छा। और रही बात शिवराज सिंह चौहान जी की, जी। लगभग वो भी 18 सालों से जी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जी। व्यापम जमाने भर के दन तूफान, उन्हें ऐसे बहुत सारे घोटाले किए हैं। आप ये बताइए कि इस बार हम उनको क्यों चुने? अच्छा, किसको चुनना चाहते हैं आप? कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी। हाँ। कमलनाथ क्योंकि- जी आए तो थे 15 महीने के लिए, क्या हो गया फिर? लेकिन क्या कर सकते हैं आप, कोई गद्दार बेईमान लोग, कैसे गद्दार बेईमान निकल गए? चाहे सिंधिया जी जैसे। अच्छा, कमलनाथ जी आएंगे तो क्या करेंगे? कमलनाथ जी आएंगे, कमलनाथ जी विकास करेंगे देश के लिए। मामा ने कुछ नहीं करा, के लिए मामा फेल हो मेरी गए। नज़र में तो कुछ नहीं किया मामा ने। मेरी नज़र में तो मामा ने कुछ नहीं किया। मामा ने कुछ नहीं किया। हाँ। भाई साहब इनको बताओ मामा ने क्या किया? पूछो आप इनसे। आपके सामने खड़े हैं। सबसे पहले तो मैं इनको बता दूं, जो बोल रहे हैं विधायक जी ने क्या किया है। इटारसी का इनके लिए विधायक है कि आप जिस रोड पे खड़े हैं और जिस जगह गड्ढे वाली आज से 15 साल पहले जो कांग्रेस का शासन था, तो जब ये सब लोग खड़े हैं भाई, अपन रात के 12 बजे जहाँ पे कैसे रहते थे, 12 बजे, हाँ जी, 12 बजे जी हाल रहता था। हाँ, 12 बजे जी हाल था कि हम लोग बाहर, क्योंकि मैं उस वक्त पीछे चला जा रही हूँ थोड़ा सा, जो ये नहीं देख पाए कांग्रेस राज में कि जहाँ इतने गड्ढे थे और रात भर लाइट नहीं आती थी, हम लोग जहाँ रोड पे खड़े रहते थे पहली बार। आज विकास देखो कि रोड कितनी अच्छी है, हर जगह से आप आ रहे हैं, कितना अच्छा। आज विकास में यह है कि डॉक्टर साहब ने सबसे बड़ा काम जो इटारसी के लिए एक किया, मैं बताऊं, इटारसी में सबसे बड़ी दबंगियाई थी, गुंडागर्दी थी, जो हमेशा रहती थी कि हम होली के दिन 15 दिन तक जहाँ से निकल नहीं पाते थे। पूरे पीछे हर जगह डॉक्टर साहब ने एक पूरी इटारसी को शांति का टापू बना दिया है। अच्छा, मैं ये पूछ लेता हूँ भैया, क्या गुंडागर्दी थी यहाँ पे क्या? बहुत। हाँ? जेब कतरी, लोग रात में निकल नहीं सकते थे 12 के बाद। ऐसा आतंक था, इटारसी का नाम चलता था। साल पहले थी गुंडागर्दी, कितने साल पहले थी? गुंडागर्दी तो थी ना, बहन बेटी छेड़ी जाती थी कि नहीं तो छेड़ी कितने जाती साल, थी? 35 साल पहले डॉक्टर साहब विधानसभा यहाँ पे विधायक हैं। 35 साल से विधायक हैं। वही लाना चाह रहे हो, ये कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब विधायक थे ना, तो ऐसा कौन सा कांग्रेस के समय गुंडागर्दी थी? डॉक्टर साहब विधायक थे, 18 साल से बीजेपी की सरकार है, जब से ही तो गुंडागर्दी थी। कहाँ की गुंडागर्दी कम हो गई है ये बताओ? गुंडागर्दी नहीं हो रही है, बहनों से पूछ के आऊँ अभी। पूछिए आप, बिल्कुल पूछिए। आइए, ये कह रहे हैं कि भाजपा ने क्या कर दिया, इनको जवाब दो जरा। मामा ने क्या कर दिया और यहाँ के विधायक ने क्या कर दिया? आओ भैया, इनसे जवाब ले लो, आ जाओ, आओ 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 आओ, यहाँ आओ, बहुत देर बाद तो मिले हो यार। इनको जवाब देंगी, आप बहन हैं, इनको भैया को जरा जवाब दीजिए कि मामा ने क्या कर दिया, मामा को क्यों लाए, कमलनाथ को क्यों नहीं लाए? क्या होता है, अच्छाइयाँ कभी किसी को नजर आती नहीं है, खामियाँ सबसे पहले नजर आती हैं। अच्छे रास्ते पे चलने की बजाय इंसान गलत रास्ते पे बहुत जल्दी चल जाता है। वही मेरा मानना है कि जिसको 2 वक्त की रोटी भरपेट मिल रही हो, सर छुपाने के लिए जब जगह मिल गई हो, और जो इज्जत की जिंदगी जीने लगता है ना, वही मामा मामा करता है। ठीक है ना? और हम बहनों को और यहाँ के लोगों को 2 वक्त की रोटी भरपेट मिल रही है उनके राज में, हमें सुख सुविधाएं मिल रही है उनके राज में, हमें इज्जत से जीने का मौका मिल रहा है, खुद आत्मनिर्भर होकर कमाने खाने का भी मौका मिल रहा है हमें उनके राज्य में। हम आपको ये बात बता दें कि हमारे छत पे भी, हमारे सर पे जो छत मिली है वो भी मामा ने दी है, और हम मुझ जैसी लाखों करोड़ों लोगों को वो चीज़ मिली है। ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं मिली है। अच्छा, अब इनसे सवाल लेता हूँ। जी।
कितने साल कांग्रेस पार्टी ने देश पे राज किया, याद है कुछ? 70 सालों से। 70 साल। ये शौचालय 70 नहीं 60 किया होगा। हाँ। अरे 55 किया होगा। हाँ, 50 पकड़ किया लो, होगा। ठीक है ना। मोदी को बने हुए कितने साल हुए ये बताइए? 14 साल। 14 नहीं 9 साल हुए। सॉरी 2014 में मोदी। मोदी 9 जी हाँ 9 साल। एक बात बताइए, गांव में जो बहनें थी, ये बहनें खड़ी हैं मेरी, मैं इनके सामने कहना नहीं चाहता, ये मेरे भाई खड़े हैं, ये सुबह सुबह एक सुनिएगा जरा, लोटा उठाकर भागती थी कहीं सूरज ना निकल जाए, मैं जाके कैसे फ्रेश होंगी। ये योजना 55 साल में याद नहीं आई कि शौचालय बना दो घर घर? इतने खेड़े से अरे यार इस लेके, बात का जवाब दो ना। वही जवाब दे रहा हूँ मैं, एमपीवी से लेके खेड़े तक कितने शौचालय हैं? अरे मैं ये जिस बात का मैं जवाब सवाल, मेरे भाई मैं भी उसी का जवाब बोल रहा हूँ, खेड़े से लेके ब्रिज तक कितने शौचालय दिख रहे हैं अरे आपको? गांव की बात कर रहा हूँ मैं, जो गांव में बहनें जाती शहर में रह रहा हूँ मैं, शहर की बात कर रहा हूँ। शहर में तो हर घर में शौचालय मिलेगा, करवा के लाऊं अभी आपको? तो घर में तो लगभग सबके रहता है शौचालय। आप गांव में क्यों नहीं बनाए थे? ये बात आप गांव में जाके करो, मैं शहर में रह रहा हूँ, मैं शहर का जवाब दे रहा हूँ। गांव की महिलाएं तो परेशान थी, तभी तो उनको मिला, तभी तो मामा मामा मोदी मोदी कर रही हैं। आप भी मामा ही वाले हो क्या? मैं मामा वाला नहीं हूँ, तो आप भी मैं योजना पूछ रहा हूँ आपसे, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आप भी गोदी में, आप जवाब दो ना, 55 साल में क्यों नहीं बनाई? आपके सवाल भी 2.5 लाख रुपए का घर। अरे बीजेपी के एजेंट सवाल करते हैं। मतलब आपसे सवाल कर लिया तो हम बीजेपी के गुलजू भाई, अरे मेरी बात सुनो, बीजेपी के अरे वो उनको कार्यकर्ता हैं। बीजेपी, एक बात बता, सुनो अच्छा मेरी चलो, बात, ये अरे उनके घर के परिवार के ठीक है, परिवार के मान गया। अच्छा रुको, और अगर आपको ये सवाल जवाब करना है तो आप चलो मेरे साथ बाजार में। तुम एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। आम बीजेपी के अरे कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, कार्यकर्ता क्यों हैं? सुन तो लो, क्यों हैं? तुम पाकिस्तान में क्यों नहीं गए? हिंदुस्तान में क्यों रह रहे? पाकिस्तान यहाँ खून दिए हमने वतन पे, हाँ। खून है हमारा शामिल, किसी नाम है आपका हिंदुस्तान क्या नहीं नाम है आपका? शेख जावेद नाम है मेरा। शेख जावेद, हिंदुस्तान क्यों पसंद आया? मैं एक सच्चा हिंदुस्तान। अरे क्यों पसंद आया? क्यों पसंद आया? मेरा देश है, ये मेरी मिट्टी है, इसलिए पसंद है। आपको भाजपा क्यों पसंद आई? आप कांग्रेस में क्यों नहीं गई? कांग्रेस की लीडर क्यों नहीं बनी? कांग्रेस क्यों नहीं पसंद है? आप भी तो कांग्रेस में जा सकती हैं, क्यों है भाजपा पार्टी पसंद आपको? हम आपको बता दें कि जहाँ सच्चाई होती है और जहाँ वादे सच्चे होते हैं तो वो विपक्षी को बुरे ही लगते हैं। क्योंकि वो नहीं कर पाते हैं ना ये काम। जब उनके पास 70-75 साल से पूरी गद्दी थी, सब उनके पास पूरा शासन प्रशासन था, तब ये सलाह देने वाले कहाँ थे? ये बात उठाने वाले कहाँ थे? जब बीजेपी ने कार्य चालू कर दी, 1000 रुपए देना चालू कर दिए, तभी कमलनाथ को 1500 की योजना क्यों याद आई? तभी फार्म भराना क्यों चालू है? लालच दे रहे थे बहनों को, लालच दे रहे थे बहनों को। वो अंधभक्त होते जो लालच में उनकी तरफ भागने लगते हैं। जो मिलता है उस पर यकीन करना चाहिए। जो मिल रहा है राशन, जो मिल रही है सड़कें, जो मिल रही है बिजली, जो मिल रहा है पानी, जो बहनें इज्जत से घूम रही है, हम उस पर यकीन करते हैं। हम आंखों पे ही यकीन करते हैं, सपनों पे यकीन नहीं करते। आपको बोल चुके हम सपनों पे सत्ता की बात बता दें हम आपको। चलिए अब आप मैं सत्ता की बात कर लेता हूँ। ये बताइए, ये 2.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना ये 2014 के बाद क्यों शुरू हुई? ये झोपड़ी झप्पड़ टप्पड़ टंटीने ये तो पहले भी थे, ये तो पहले भी थे। क्यों नहीं सोचा कि किसी गरीब का मकान बना दूं? प्रधानमंत्री तो कांग्रेस पार्टी के भी रहे हैं। हाँ बोलिए, आप बताइए। आइए मेरे साथ में, आपको न्यूज ज्यादा देखना है ना, चलिए मेरे साथ। अरे यार मैं जिस बात का जवाब ले रहा हूँ उस बात का जवाब दो आपको ना। झोपड़पट्टी में बताता हूँ, आपको मैं झोपड़पट्टी भी बताता हूँ और आवास योजना की योजना भी बताता हूँ। नहीं मिले मतलब? जिनको लाभ मिला ना वो तो ये बातें कर सकते हैं। अरे तो जिसको लाभ मिला 2.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख कम है? मध्य प्रदेश में कितने लोगों को लाभ मिल गया? आप बताओ, आपके पास कितने लोग हैं? लिस्ट है? आप बताओ। आपको लिस्ट तो मैं अरे आप बताऊंगा। बताओ। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं 3000 किलोमीटर घुमा हूँ गांव गांव में। आज जो झोपड़ी थी ना, झोपड़ी थी, अरे यार सुन तो लो, नहीं है। तो वो कांग्रेस ने क्यों नहीं बदली? अरे तो आज नहीं है क्या मोदी तो सरकार कांग्रेस आने ने के क्यों बाद नहीं में? बदली? मोदी सरकार के आने के बाद में नहीं है क्या? अरे तो यार एक बात बताओ, तो भगवान नीचे उतर आएगा, वो भी 100% नहीं कर सकता? कर सकता है तो क्या? बहस ना करो, उनके सवाल बस नो सवाल, ये है सवाल टोटल। अगर इनसे कर लो तो भाई साहब, सत्ता में जो रहता है सवाल उससे पूछा जाता है, जो विपक्ष में सत्ता में तो कांग्रेस भी थी। अरे तो अभी अरे थी कि नहीं थी? करेंट में इनको भैया बताओ, सत्ता में कांग्रेस थी कि नहीं थी? आई थी ना। सत्ता में कांग्रेस थी कि नहीं थी? हाँ थी ना। तो अब एक बात बताओ, 65 साल से कौन था सत्ता में?
कांग्रेस ही थी। अरे रुक तो जाओ यार अब। थोड़ी पूछूंगा, अरे यार आजादी के बाद 60 साल या आज के निकला आपकी बात। मैं आपसे सवाल पूछूंगा जो करंट में अभी देश में चल रहा है। मैं आपसे ये थोड़ी बोलूंगा 1947 में क्या क्यों नहीं बात करेंगे 1947 की? 9 साल में कैसे बदल गया भारत? 70 साल में क्यों नहीं बना? रोजगार की बात करो, बताओ 9 साल में कैसे बदल गया भारत? 9 साल में बीजेपी सरकार ने बदली है। नो बात पूछ लो। बीजेपी सरकार ने 9 साल में आवास योजना चालू करी, आयुष्मान कार्ड है ना, सिलेंडर 200 रुपए कीमत कम कर दी बीजेपी सरकार ने। हम मामा को जिताएंगे, कमल को जिताएंगे। क्यों जिता रहे हो मामा को, कमलनाथ को जिता? क्योंकि वो उतना हमारे लिए व्यवस्था कर रहा है। हमारे रोजगार मिल गया, हमें रोजगार मिल गया, मजदूरी बढ़ गई, बहुत चीजें बढ़ गई। अरे इनको कुछ नहीं मिलेगा अब इनको रोजगार भी नहीं, नहीं हमें मिलेगा। बहुत- अब इनको सिलेंडर नहीं मिलेगा। हमें गुंडा राज चल रहा है। और गुंडा राज चल रहा है। ये बहनें बताएंगी क्या मध्य प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है क्या? देखिए हमारे सामने तो बिल्कुल नहीं चल रहा, जहाँ तक हमें लग रहा है तो ये अभी गुंडा राज जरूर दिखा रहे हैं हमको भाई। गुंडा राज तो यहाँ कहीं नहीं चल रहा है, सब सुरक्षित है, सबसे इतनी सारी महिलाएं औरतें जो बोलकर जा रही हैं, क्या वो गलत बोल रही हैं? वो गलत बोल रही हैं, दोनों को तो गलत बता लग रही रहा है हैं। वो दोनों को इसलिए गलत लग रहा है, वो विपक्षी पार्टी के हैं। जब विपक्षी पार्टी के लोग हैं तो वो तो हम पे उंगली उठाएंगे ही ना। मोदी सरकार पे और शिवराज सरकार पर तो उंगली उठाएंगे ना। उन्हें पसंद ही नहीं आ रही उनकी तारीफ, उनकी पसंद नहीं आ रही। तारीफ पसंद नहीं आ रही, इसलिए वो निकल कर आए कहीं से क्या भाई, तारीफ पसंद नहीं आ रही उनको? भैया जी ये कांग्रेस के एजेंट है, ये कुछ नहीं सुन सकते उनकी बुराई। क्योंकि इनको क्या मालूम कैसा भूत चढ़ा है, इनको वही गुंडागर्दी, इनको वही चाहिए है। अरे हमारा मामा तो भगवान है हमारे लिए। बस 1 रुपए किलो में गेहूँ खा रहा है और अब तो पैसे भी नहीं लग रहे हैं, पैसा भी नहीं लगा। भर पेट खाना खा रहे हैं हम। चलिए ये जनता की अपनी राय है।